बेटा जी? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है बेटा जी? पार्टिकल्स से बना हुआ है। मैटर किससे बना हुआ है बेटा? पार्टिकल्स से बना हुआ है। और वो पार्टिकल उधर ही रख दो बेटा। और वो पार्टिकल बहुत स्मॉल है। वो पार्टिकल क्या है? बहुत ही स्मॉल है बेटा, बहुत स्मॉल पार्टिकल है वो। और दूसरा, मैटर के पार्टिकल्स के पास क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। मैटर के पार्टिकल्स के पास क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। क्यों होती है? बिकॉज दे वर मूविंग, बिकॉज दे वर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, बिकॉज दे वर कॉन्टिन्यूसली, वो 24 घंटे क्या करते हैं बेटा जी? मूव करते हैं। बिकॉज दे वर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज वाई उनके पास क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। और वो एनर्जी होती कौन सी है बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी। बोलो कौन सी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होती है बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना? दूसरी बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टाइटली पैक्ड। 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 ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें कैसे पता लगा? तो एक एक्टिविटी है बेटा छोटी सी। हमारे पास 3 सिरिंज है। हमारे पास क्या है बेटा? 3 सिरिंज है। लिक्विड है बेटा, ये चाय नहीं है। ये देखना बेटा, हमारे पास 3 सिरिंज है। ठीक है ना? एक में शुगर का पार्टिकल है, वो क्या है? सॉलिड है। एक में शुगर का पार्टिकल है, वो क्या है? सॉलिड है। दूसरे में एक लिक्विड है। और तीसरे में अगर कुछ नहीं है ना, तो वहां गैस है। अगर तीसरे में कुछ नहीं है तो वहां पे क्या है? वो गैस है। एक में सॉलिड है, शुगर सॉलिड, आपको पता है शुगर सॉलिड है। किसी को इसमें कोई डाउट है? आगे जा बेटा। ये सॉलिड है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। ये लिक्विड है, इसमें किसी को डाउट है? ना जी। ये गैस, इसके अंदर है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये गैस है। पकड़िए बेटा एक बार इसको पकड़ लो। अब इसको मैं अगर दबा के देखूंगा, अगर मैं इसको प्रेस करके देखता हूं बेटा, तो क्या ये दबेगा? इसका मतलब इसका पार्टिकल क्या है? टाइटली पैक्ड है। इसमें और गुंजाइश नहीं है कंप्रेस होने की। तो मतलब क्या है इसका बेटा? कि जो सॉलिड स्टेट है ना आपकी, जो आपकी सॉलिड स्टेट है, जो आपकी सॉलिड स्टेट है, उसका पार्टिकल क्या है बेटा जी? टाइटली पैक्ड है। उसका पार्टिकल क्या है बेटा जी? टाइटली पैक्ड है। उसका पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड है। ठीक है ना? उसका पार्टिकल क्या है बेटा जी? टाइटली पैक्ड है। बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल। बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेस नहीं हो रहा, ये कंप्रेस नहीं हो रहा। अगर इसकी रीडिंग 7 ml है तो वो 7 ml ही है उसकी रीडिंग बेटा। इसकी रीडिंग अगर 7 ml है ना, तो इसकी रीडिंग कितनी है? 7 ml है। कंप्रेस नहीं हो रही। ये क्या नहीं हो रही? कंप्रेस नहीं हो रही। ठीक है ना जी? दूसरा, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो ये कुछ कंप्रेस होएगी। तो ये कुछ कंप्रेस होगा, बिल्कुल हल्का सा, नेग्लिजिबल होएगा। ये भी कुछ कंप्रेस होगा। क्या होगा? ये कुछ कंप्रेस होगा, कुछ हद तक। ये सिर्फ और सिर्फ हल्का सा दबेगा बेटा। ठीक है ना? अगर हाथ हटाएंगे तो बेटा सारा निकल नहीं जाएगा। हाथ हटाएंगे तो सारा बाहर आ जाएगा ना। वो बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं इसका पार्टिकल कंप्रेस होता है या नहीं। कुछ हद तक होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल सॉलिड के मुकाबले कुछ हद तक गैप वाला होता है। उसमें गैप होता है बेटा थोड़ा सा। क्या होता है बेटा? उसके अंदर थोड़ा सा गैप होता है। उसके अंदर बेटा क्या होता है? उसके अंदर गैप होता है बेटा। अब हम अगर गैस के पार्टिकल की बात करें, गैस का पार्टिकल है, ये भी पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ हद तक दबेगा। ये देखना, अगर इसको पूरा हटा दूंगा तो इसमें से आवाज आएगी, आई ना? क्योंकि इसमें पार्टिकल है जी गैस का। ये दबेगा, ये पूरे एक्सटेंट तक दबेगा। मान लो 10 ml है ना, अगर इसकी रीडिंग 10 पे है तो ये 2-3 तक पहुंच जाएगा। 2-3 तक पहुंचते जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें से आवाज आएगी। ठीक है ना? अगर इसको मैं दबाऊंगा तो इसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है, गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर है। जैसे ही मैंने उसको दबाया, पार्टिकल क्या आ गया?
पास आ गया, जैसे ही उसको दबाया वो पार्टिकल क्या आ गया, पास आ गया। उस पार्टिकल के पास आते ही क्या हुआ, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा ना, ये जहां था वहीं आ जाएगा। जैसे ही इसको छोड़ूंगा ना, ये जहां था वहीं आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ना अपनी जिस स्टेट में रहना पसंद करता है ना, उसे वही रहती है। अगर तुम सो रहे हो और तुमको कोई जगा दे तो क्या तुम उठना पसंद करोगे? एक टाइम के बाद तो उठना ही पड़ेगा, लेकिन नींद बड़ी आ रही है तो क्या तुम उठोगे? नहीं ना। पार्टिकल अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे ये गैस का पार्टिकल है, इसके अंदर इसको मैंने दबाया तो ये क्या करेगा, अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अपनी स्टेट को मेंटेन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसकी जो अरेंजमेंट है, ये फ्रीली रहना चाहते हैं। गैस का पार्टिकल कैसे रहना चाहता है बेटा? फ्रीली रहना चाहता है। गैस का पार्टिकल क्या रहना चाहता है? फ्रीली रहना चाहता है। दैट इज द रीजन, यही कारण है कि गैस का पार्टिकल क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कंप्रेस। सॉलिड में जो स्पेस होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड में जो स्पेस होता है ना बेटा, वो क्या होता है? नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ना के बराबर स्पेस होता है। सॉलिड के अंदर जो स्पेस होता है ना बेटा, वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। और गैस में क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। जितना ज्यादा स्पेस उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा स्पेस उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा? एनर्जी हो जाएगी। जितना ज्यादा स्पेस, इसमें कम स्पेस तो इसकी एनर्जी क्या है? कम। इसमें स्पेस कम है तो इसकी एनर्जी क्या है बेटा? कम। सॉरी, इसमें लिक्विड था, इसके अंदर लिक्विड था, उसका स्पेस क्या है? इंटरमीडिएट, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट। गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर था, गैस का पार्टिकल तो बहुत दूर दूर था ना, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसी हिसाब से हमारे पास 3 स्टेट होती है मैटर की। हमारे पास बेटा जी कितनी स्टेट होती है मैटर की? होती और भी है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और भी होती है। लेकिन इस चैप्टर में हमको कितनी पढ़नी है बेटा? 3 पढ़नी है। इस चैप्टर में हमको कितनी पढ़नी है बेटा जी? 3 स्टेट्स पढ़नी है इस चैप्टर में हमें, तो हम उस पर ध्यान देंगे। पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट है लिक्विड स्टेट। दूसरी स्टेट कैसी है बेटा? लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। तो ध्यान देना मेरी बेटा, वो बेटा ध्यान से सुनना। एक है सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट, और एक है गैसियस स्टेट। 3 चीजें ध्यान रखनी है बेटा, 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है बेटा, सॉलिड की शेप भी क्या होती है बेटा? फिक्स। और वॉल्यूम भी क्या होती है बेटा? फिक्स। इसकी शेप भी फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स। कैसे? कैसे? इसकी शेप भी फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स। इसकी शेप भी फिक्स होती है बेटा, और इसकी वॉल्यूम भी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है ना जी, इसकी शेप भी फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स। देखो ये चीनी का पार्टिकल इसके अंदर मैंने डाल रखा है, क्या है? सोने का बन गया? अब कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? नहीं बेटा, इसकी शेप जैसी है ना वैसी ही रहेगी। ये क्रिस्टल है ना, ये बेटा अपना ये क्रिस्टल की शेप में बेटा, ये किस शेप में है? क्रिस्टल की शेप में है, तो ये क्रिस्टल ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, ठीक है ना बेटा। ये अपनी शेप को क्या नहीं करेगा? चेंज नहीं करेगा। अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड इस बीकर में मैंने डाल रखा है, सॉरी टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल रखा है, तो इसने टेस्ट ट्यूब की शेप ले रखी है। अगर मैं इसे इस सिरिंज में डाल दूंगा तो ये सिरिंज की शेप ले लेगा। अगर मैंने इसे इस सिरिंज में डाल दिया तो ये किसकी शेप ले लेगा बेटा? सिरिंज की शेप ले लेगा। और अगर इसे मैं वापस किसी और बड़े कंटेनर में डाल दूंगा, अगर मैं वापस इसे किसी बड़े कंटेनर में डाल दूंगा तो ये उसी की क्या ले लेगा बेटा? शेप ले लेगा। तो इसका मतलब लिक्विड्स की क्या चीज फिक्स नहीं होती बेटा? शेप फिक्स नहीं होती। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर 2 ml लिया है ना, और इसे मैं कहीं और डालूंगा तो 2 ml ही रहेगा। जैसे यहां 2 ml है, मैंने मान लो इसको अपनी पाम पे ले लिया बेटा, तो क्या पाम में ज्यादा हो गया? ये 2 ml रहेगा ना। क्या ये पाम में ज्यादा हो गया? 2 ml है, वापिस ले लूंगा तो ये अभी भी 2 ही ml है। अभी भी कितना ही है? 2 ही ml है। इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती बेटा, इसकी वॉल्यूम क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। इसकी वॉल्यूम क्या नहीं होती बेटा? चेंज
नहीं होती। इसकी वॉल्यूम क्या नहीं होती बेटा, चेंज नहीं होती। इसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहती है। इसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहती है। मैंने बताया ना शेप के बारे में, तो ग्लास में लोगे ग्लास जैसा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में डालोगे टेस्ट ट्यूब जैसा हो जाएगा, और अगर आप पाम पे डालोगे तो आपके पाम की क्या ले लेगा, शेप ले लेगा बेटा। ठीक है, वहीं गैस की बात करते हैं बेटा। गैस की ना तो शेप फिक्स होती, गैस की ना तो शेप फिक्स होती, ना इसकी गैस की वॉल्यूम फिक्स होती, ना इसकी शेप फिक्स होती, ना इसकी वॉल्यूम फिक्स होती। दूसरा, इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। मैंने कल भी बताया था, इंटर मतलब दो, पार्टिकल मतलब पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है बेटा, नेग्लिजिबल। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है बेटा, नेग्लिजिबल स्पेस है बेटा। नहीं होती, मैं बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बेटा इस ग्लास के अंदर भी गैस है, कुछ नहीं होता, जहां पे कुछ नहीं होता ना वहां गैस होती है, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इस ग्लास से हवा खींच ली, इस ग्लास से हवा खींच ली, वो इसमें आ गई, वापस डाल दूंगा चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। गैस की ना शेप फिक्स होती ना क्या फिक्स होती बेटा, वॉल्यूम फिक्स होती। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड का नेग्लिजिबल होता है। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस, इसका इंटर पार्टिकल स्पेस इंटरमीडिएट होता है। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट। और इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बेटा, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है बेटा जी। इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बेटा जी, मैक्सिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना जी, या नहीं होगा जी, मैक्सिमम होगा जी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसका पार्टिकल वाइब्रेट करता है। सॉलिड का पार्टिकल क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है। सॉलिड का पार्टिकल क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है। और गैस का पार्टिकल क्या करता है बेटा, गैस और लिक्विड का पार्टिकल, यहां पे लिक्विड है तो पहले लिक्विड लिखते हैं। लिक्विड का पार्टिकल क्या करता है बेटा जी, फ्लो। और इसका गैस का पार्टिकल भी क्या करेगा बेटा, लेकिन मैक्सिमम फ्लो किसमें होएगा, मिनिमम फ्लो किसमें होएगा, सॉरी इंटरमीडिएट फ्लो किसमें होएगा, इंटरमीडिएट फ्लो किसमें होएगा। और इसमें कैसा होएगा, नेग्लिजिबल फ्लो। नेग्लिजिबल क्या, इसका तो फ्लो होता ही नहीं, बस ये वाइब्रेट करता है, बस ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। आया बेटा जी ये वाला पॉइंट समझ में, किसी को डाउट है, कोई डाउट, कोई समस्या। प्रैक्टिकल कराने के बाद कोई समस्या नहीं रहती, वैसे हो सकती है। ठीक है ना जी। चौथा, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी। ये पॉइंट आज समझाऊंगा आप लोगों को, डेंसिटी क्या होती है। फॉर्मूला तो पता है, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। एक्चुअल मीनिंग समझाएंगे आज इसका। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी, लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी, liquids have intermediate density and gases have least density. Gases have least density. Gases की डेंसिटी क्या होती है बेटा, लीस्ट होती है। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है बेटा जी, लीस्ट डेंसिटी होती है।
ए बेटा, इसमें ना मैं डेंसिटी का कंसेप्ट समझाता हूं एक बार तुमको पहले, बाकी बात हम बाद में करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कॉमनली यूज्ड हम क्या करते हैं? कॉमनली यूज्ड हम क्या करते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉमनली यूज हम क्या करते हैं? ग्राम पर, ये बात ध्यान रखने की है, कॉमनली यूज हम कौन सी करते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी सॉलिड्स की मैक्सिमम होती है, सॉरी, डेंसिटी सॉलिड्स की मैक्सिमम होती है, लिक्विड की इंटरमीडिएट एंड गैसेस की लीस्ट। एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मैंने इसमें कितने ग्राम गैस ले रखी है? कितने एमएल तक ले रखी है? 6 एमएल तक ले रखी है। इसमें मैंने कितने एमएल तक ले रखा है? सॉलिड 6 एमएल तक ले रखा है। दोनों सेम है, दोनों सेम है। सिमिलरली, सिमिलरली इसमें लिक्विड कहां तक है बेटा? 6 एमएल तक है। डेंसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आपका कितना मैटर आ सकता है। अब देखना, ये वाला ज्यादा भारी मिलेगा, ये वाला या ये वाला? खुद महसूस करके देखो, पकड़ बेटा, कौन सा भारी है? ये वाला है ये वाला? ये वाला। क्यों? क्योंकि उस 5 एमएल में, उस 5 एमएल में, अब मेरे को ये बताना बेटा, ये पार्टिकल ज्यादा आएगा, ये पार्टिकल ज्यादा आएगा, ये पार्टिकल ज्यादा आएगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर हमने ज्यादा पार्टिकल को एक्यूमुलेट कर दिया, इसी वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ गई। उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ गई। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमने ज्यादा पार्टिकल को एक्यूमुलेट कर दिया, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ गई। वहीं दूसरे एंड पे हमने लिक्विड में इस प्रकार की अरेंजमेंट ली, पार्टिकल्स आर फार अवे, तो इसलिए कम आए। इसके अंदर है सेम, वॉल्यूम दोनों की सेम है, वॉल्यूम दोनों की सेम है, लेकिन मास किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। सिंपल सी बात है, ये भारी है, पकड़ के देखो पता लगेगा। देख पकड़ के, कौन ज्यादा भारी है? ये वाला ना, ऐसे पकड़ के देख, फिर पता लगेगा। ऊपर से पकड़ के देख, कौन भारी है? ये वाला ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका सॉलिड ज्यादा आया। क्यों ज्यादा आया? क्योंकि सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है बेटा? कम होता है। कितना मास, कितना मास एक वॉल्यूम में आता है? 5 ले लिया, ज्यादा मास किस में आ रहा है? सॉलिड में आ रहा है, तो डेंसिटी किसकी मैक्सिमम हो जाएगी? सॉलिड की। देन उसके बाद किसकी हो जाएगी? लिक्विड की। उसके बाद किसकी हो जाएगी? गैस की। इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर पता लग जाएगा, इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर पता लग जाएगा कौन ज्यादा है दोनों ही 5 है, दोनों ही 5 दोनों ही 5 है। पकड़ के देखो, दोनों ही 5 है। अब बेटा इसको कंपेयर करके देख, कौन ज्यादा भारी है? क्यों? क्योंकि इसमें मैटर क्या है आपका? ज्यादा है। कौन ज्यादा भारी है? समझ, डेंसिटी का कंसेप्ट समझो। ये है ना, अब दोनों तीनों 5 है ना बेटा, लेकिन ज्यादा किस में आया? किस में आया? क्यों आया? पार्टिकल 5 है। गाड़ी की सीट है, अगर हम 5 बैठेंगे तो हम 4 भी बिठा सकते हैं, अगर हम दूर दूर बैठेंगे हम 2 बिठा सकते हैं, अगर बिल्कुल ही, ठीक है ना। डेंसिटी का मतलब ही यही होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट आ सकता है, ठीक है ना। डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आया? इसको डिनोट करते हैं रो से। इट इज डिनोटेड बाय रो, इट इज डिनोटेड बाय रो, RHO। इट इज डिनोटेड बाय RHO, रो। समझे बेटा? ये नहीं समझे? एक एक चीज बता रहा हूं, डेंसिटी स्कूल में नहीं बताएंगे ऐसे, गारंटी ले रहा हूं। स्कूल में डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम बता के छोड़ देंगे, यूं नहीं बताएंगे। अगर पूछो भी तो क्या देंगे? एक वॉल्यूम में मास कितना आता है, बस, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। ये बताया है किसी के स्कूल में? बताएंगे ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। और लगा कितना टाइम? 5 मिनट। फिफ्थ, solids have maximum density, liquids have intermediate density and gases have least density। ठीक है ना बेटा? गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है बेटा? लीस्ट होती है।
पांचवा पॉइंट, सॉलिड की इंटर पार्टिकल स्पेस या सॉलिड की जो एनर्जी होती है वो लीस्ट होती है। सॉलिड की एनर्जी क्या होती है? लीस्ट होती है। छठा, सॉरी फिफ्थ पॉइंट ही है, लिक्विड की एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। लिक्विड की एनर्जी कैसी होती है बेटा आपकी? इंटरमीडिएट। और गैसेस की एनर्जी आपकी क्या होती है बेटा? गैसेस की एनर्जी आपकी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। ठीक है ना जी? यहां तक कोई दिक्कत? इस पॉइंट तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बेटा बता सकता है, वो पूछ सकता है। कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप डाउट पूछेंगे तो। ठीक है ना? अगर आप डाउट पूछेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या है बेटा? ये इसका पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। इसका पार्टिकल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। इसका पार्टिकल स्लिप और स्लाइड करेगा। इसका पार्टिकल स्लिप और स्लाइड करेगा। मान लो लेयर बन गई ना, इसका पार्टिकल क्या करेगा? स्लिप और स्लाइड करेगा। और इसका पार्टिकल क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, रैंडम मोशन दिखाएगा। इसका पार्टिकल कैसा मोशन दिखाएगा बेटा? रैंडम मोशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी? यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट किसी को किसी भी प्रकार का? कोई डाउट हो तो वो बच्चा बिल्कुल बेझिझक होके पूछ सकता है। स्लिप और स्लाइड मतलब हिलता है ऐसे ऐसे, जैसे बाल्टी है, बाल्टी को हिला के देख, उसका पार्टिकल स्लिप और स्लाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना? समझ में आया? स्टॉप तो कभी भी स्टेशनरी है ही नहीं बेटा आज तक। इसके बाद द केस ऑफ स्पॉन्ज, द केस ऑफ स्पॉन्ज, द केस ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का केस है बेटा। स्पॉन्ज का क्या केस है? बिल्कुल सिंपल केस है। उसको दबाओगे, उसके अंदर छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, एयर सैक्स उनको बोलते हैं। एक स्पॉन्ज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में ना होल्स होते हैं, एयर पैकेट्स बन जाते हैं उनके अंदर, स्मॉल पोर्स जिसको बोलते हैं। स्पॉन्ज के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जो एयर को ट्रैप कर लेते हैं बेटा अपने अंदर। जो एयर को क्या कर लेते हैं बेटा? ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है ना? एयर को क्या कर लेते हैं बेटा? वो ट्रैप कर लेते हैं, जिससे वो कंप्रेसिबल है लेकिन सॉलिड है। क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना आपको कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन स्पॉन्ज तो हो जाता है। किस लिए हो जाता है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस है। उसके बीच में क्या है बेटा जी? स्पेस है, इसलिए वो क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है बेटा। बात समझ में आई यहां तक? ये प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, स्टेट्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो टॉपिक अगला है वो है स्टेट इंटर कन्वर्जन का। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? स्टेट इंटर कन्वर्जन का। ठीक है? अगला जो टॉपिक है वो स्टेट इंटर कन्वर्जन का है। अगला जो टॉपिक है वो स्टेट इंटर कन्वर्जन का है। स्टेट इंटर कन्वर्जन के बारे में हम देखेंगे। स्टेट इंटर कन्वर्जन के बारे में जब हम देखेंगे, हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। डिटेल में मैं कल बताऊंगा, डिटेल में मैं आपको कब बताऊंगा? कल बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट इंटर कन्वर्जन क्या होता है। एक बात ध्यान रखनी है हमें छोटी सी, वो क्या ध्यान रखनी है बेटा? हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं। हम सॉलिड से क्या बना सकते हैं बेटा? लिक्विड बना सकते हैं। हम लिक्विड से क्या बना सकते हैं बेटा? गैस बना सकते हैं बेटा। गैस से हम वापस क्या बना सकते हैं? लिक्विड। और लिक्विड से हम वापस क्या बना सकते हैं? सॉलिड। हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बना सकते हैं, और हम गैस से डायरेक्ट क्या बना सकते हैं? सॉलिड भी बना सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान आपको क्या रखना है, वो बातें आपको आज बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप सॉलिड से लिक्विड से गैस जाएंगे, जब भी आप सॉलिड से लिक्विड से गैस जाएंगे, तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा? एब्जॉर्ब होगी। लिक्विड जाएंगे या लिक्विड से गैस जाएंगे या सॉलिड से गैस जाएंगे, मतलब जब भी आप SLG चलेंगे, जब भी आप ऐसे चलेंगे इसके अंदर, जब भी आप टुवर्ड्स द राइट चलेंगे, चाहे वो आप सॉलिड से लिक्विड जाएं, चाहे वो आप लिक्विड से गैस जाएं, चाहे आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस चले जाएं, चाहे आप सॉलिड से क्या जाएं? लिक्विड, चाहे आप लिक्विड से गैस जाएं, या आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस चले जाएं, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब भी आप राइट में काम करेंगे ना, ऐसे राइट में चलेंगे, जैसे कि आपको यूं बोल दिया बर्फ पिघल के लिक्विड बन गई,
लिक्विड इवेपोरेट हो गया, गैस बन गया। तो उन तीनों ही केसेस में उसने क्या करा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है बेटा। क्या करा उसने, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। अच्छा बेटा जी मैं उल्टा बोल दूं तो, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इसको, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो यहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। यहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी बेटा। यहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी बेटा। एक बार इसको उतार लो, यहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी आपकी एनर्जी। यहां आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी आपकी एनर्जी। कोई डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इन प्रोसेसेस का नाम क्या है? है ना, जाओ। अब हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, अब हमें ध्यान रखना है इनका नाम। अब हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, इनका नाम ध्यान रखना है बेटा। इनका हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, नाम ध्यान रखना है। क्या नाम ध्यान रखना है? टॉपिक अब कन्वर्टर होगी, कन्वर्जन होगी तो क्या बनेगा, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से अगर हम गैस जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा, और डायरेक्ट अगर हम सॉलिड से गैस चले जाएंगे तो नाम क्या होगा। क्या होता है, कैसे होता है, वो बहुत बाद की बात। सिर्फ अभी ये देखना है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या नाम होगा, लिक्विड से गैस बनेगा तो क्या नाम होगा। देखो बेटा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग और फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, मेल्टिंग या फ्यूजन, हम उसको बोल देंगे। उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन बोल देंगे। ठीक है ना, सॉलिड को मेल्टिंग या फ्यूजन बोल देंगे। अगर हम लिक्विड से गैस बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। ठीक है ना, अगर हम लिक्विड से गैस बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। इसको अभी नाम ध्यान रखने हैं बेटा, सिर्फ नाम ही करवा रहा हूं, आज आगे नहीं करवाऊंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूं, नाम क्या होते हैं। ठीक है, परेशान मत होना, क्या प्रोसेस पूरा है वो प्रोसेस पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम सॉलिड से गैस जाएंगे, अगर हम सॉलिड से गैस जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं बेटा। जब हम इसको ऐसे जाएंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और इन सारी प्रोसेसेस में, इन सारी प्रोसेसेस में एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन सारी प्रोसेसेस में एनर्जी क्या होती है बेटा, आपकी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। धन्यवाद।